बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, उर्दू हरूफ़ तहज्जी को मुरक्कबात की शक्ल में लिखने का तरीका हमने सीखा। आज मैं आपको एक ऐसी शेप मुख्तसर तरीन करके बताऊंगा जिसे सीख कर इंशाअल्लाह आप जो है उर्दू के बहुत ज़्यादा हरूफ जो हैं बिल्कुल ईज़िली डिज़ाइन कर सकेंगे। ख़ुलासे के तौर पे आज की क्लास आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत तवज्जो के साथ आज का सबक आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको सीखने की कोशिश करनी है। दो हरफी मुरक्कबात को मैंने तफसील के साथ आपके सामने रखा। बड़े मुख्तसर फार्मूला के साथ लिखने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में से सिखाया। तो आज इन तमाम क्लासेस का ख़ुलासा मजमूआ आपके सामने बिल्कुल 3 से 4 मिनट के अंदर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो चलते हैं जी, आज की क्लास की इब्तिदा करते हैं। अपने आप में मार्क कर रख लें, पेज सामने रख लें और तवज्जो के साथ जो है आज का सबक आपने सीखना है। जो आपने अलिफ़ लिखने का तरीका तो सीखा है तफसील के साथ। ये छोटा सा अलिफ़ आपने बनाना है। ये तकरीबन अलिफ़ के आधे जितना है। जो आपने बेसिक अलिफ़ जो सीखा था हरूफ़ तहज्जी की इब्तिदा में, उसकी आधी शेप आपने बनानी है और लास्ट से जाकर इसको आपने बेंड करना है। ठीक है, फ्रंट से ये बिल्कुल मामूली सा राइट जानिब बेंड होता है और लास्ट से जाके इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा बेंड करना है। क्यों बेंड करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बे के साथ बताता हूँ जी। बे की जब बेसिक शेप बे से हम मुरक्कबात बनाते हैं तो बे की बेसिक शेप ये बनेगी। इससे कितने ज़्यादा हरूफ हम लिख सकते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसी तरह बे के बाद जो है अगला लफ्ज़ है जी नून। यानी नून की जो मुरक्कबात में बेसिक शेप होगी वो भी बिल्कुल इसी तरह की। जब नून को हम इब्तिदा में रखेंगे वो भी ऐसी शेप देगा और इससे कितने हरूफ बनेंगे इसको भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। लाम है जी। लाम को जब हम मुरक्कबात के स्टार्ट में जोड़ेंगे, लाम भी ऐसी ही शेप हमारे पास, ये छोटे अलिफ जैसी शेप हमारे पास हमें देगा। इसके बाद है जी क्याफ। कश वाला जो क्याफ है, ये क्याफ को भी जब हम मुरक्कबात में लिखते हैं तो क्याफ भी अलिफ जैसी शेप हमें देता है। उसके बाद छोटी ये है। छोटी ये को भी जब हम मुरक्कबात के स्टार्ट में लिखते हैं तो छोटी ये भी बिल्कुल ऐसी शेप बनाता है। इस शेप के बाद मुरक्कबात के साथ जाके जुड़ता है। उसके अलावा गाफ है। क्याफ और गाफ दोनों बिल्कुल सेम शेप्स देते हैं और मज़ीद भी कुछ हरूफ ऐसे हैं जो कि इस तरह की शेप हमें देंगे। नाज़रीन, अभी मैं आपको कुछ मखसूस हरूफ चीदा चंद हरूफ लिख के बताता हूँ। बे को मैं सीन के साथ जोड़ता हूँ जी। आप देख सकते हैं कि बे के स्टार्ट में मैंने जो बेसिक शेप आपको लिखने का तरीका बताया, छोटा अलिफ लिख के उसके सामने सीन जोड़ा तो बे सीन बन गया। नून को इसी तरह सीन या स्वाद दोनों सेम होते हैं तो इसके स्टार्ट में ये शेप हम स्वाद या सीन के स्टार्ट में लगाएं, बे का नुक्ता ऊपर बना दें तो नून स्वाद बन जाता है हमारे पास। लाम के लिए कुछ जो है, लाम को अलिफ को थोड़ा सा आप लेंथी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी लिखें तो ये लाम सीन ही होगा। लाम को लाम के साथ बनाता हूँ, बिल्कुल ऐसी शेप देगा। इसी तरह लाम को क्याफ के साथ बनाएं, लाम को मोटे काफ नुक्ते वाले काफ के साथ बनाएं, लाम को मीम के साथ बनाएं। बिल्कुल ऐसी ही शेप से स्टार्ट होगा लाम। क्याफ है जी। लाम जैसी शेप बना के उसके ऊपर कश बना दें। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ये क्याफ बन जाता है। क्याफ को मैं स्वाद के साथ बनाता हूँ जी। इसी तरह क्याफ को सीन के साथ बनाएं। छोटा अलिफ लिख के उसके ऊपर आपने कश बनानी है, ये क्याफ स्वाद बन जाएगा। इसी तरह एक और लफ्ज़ के साथ क्याफ को मैं जोड़ देता हूँ, छोटी ये के साथ जोड़ता हूँ। ये की जो है आपके सामने लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। छोटी ये को कुछ हरूफ के साथ जोड़ के मुरक्कबात बनाते हैं जी। बिल्कुल छोटा अलिफ बेसिक शेप बना के उसको सीन के साथ जोड़ें। बे और छोटी ये और लाम ये बिल्कुल सेम शेप इनकी होती है। कोई आपने फ़र्क नहीं करना, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होगा। गाफ जो है, क्याफ और गाफ जो है दोनों की एक ही जैसी शेप है। ग्याफ को मैं क्याफ के साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ग्याफ के दो किंगरे होंगे, क्याफ का एक किंगरा होगा। एक और लफ्ज़ ले लेते हैं, उसको गाफ के साथ जोड़ते हैं जी। गाफ को नून के साथ बनाएं तो छोटा जो है अलिफ लिखने के बाद आपने नून के साथ जोड़ के ऊपर
2 کنگرے بنانے ہیں، گاف اور نون بن جائے گا۔ بچوں یہ جو شیپ ہے اس کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ چھوٹا الف لکھ کے اس کو لاسٹ سے بینڈ کرنا ہے، بار بار لکھنا ہے، اور اس طرح آپ یہ سیکھنے کے بعد بہت زیادہ مرکبات کے ساتھ آپ حروف تہجی کو آسانی کے ساتھ جوڑ سکیں گے۔ تو ناظرین آج کی کلاس میں جو شیپ میں نے آپ کو بنانی بتائی ہے، اگر آپ یہ اچھے سے بنانی سیکھ لیں تو آپ اردو کے سینکڑوں حروف کو جوڑ کے مرکبات بنا سکتے ہیں۔ بے، پے، تے، سے، کاف، لام، نون، یہ تمام حروف سے بہت آسانی کے ساتھ مرکبات آپ بنا سکتے ہیں۔